हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ। होप आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। आज हम ये देखेंगे कि क्या आप खुद पे अब इस पल ब्रह्मा जी हो या विष्णु हो, शिव जी के सामने। ओके, तो इसकी एक्चुअली क्या मोरल है वो लास्ट में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी। पुरानी कथाओं के अनुसार मैंने अक्सर बचपन में ये कहानी सुना है। ओके, होप आपने भी सुना होगा कई बार, और इस बार फिर एक बार सुन लेते हैं। चलिए जी, वो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होने लगी। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, आई एम द क्रिएटर, आई एम द जनरेटर, सो आई एम द सुप्रीम पावर। मैं ही इस धरती पे, इस सृष्टि पे जो कुछ भी है उसकी रचयिता करता हूँ। मैं क्रिएटर हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, और मैं ही सर्वशक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, और मेरी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। जबकि विष्णु जी ने फिर कहा कि नहीं, मैं सर्वप्रथम हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि भले ही जनरेट आपने किया हो, उसे सही तरीके से प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, उसका पालन करना मेरे हित में है और मेरा काम है। अगर सही ढंग से पालन पोषण नहीं की जाए तो उस क्रिएशन की कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ। ऐसे वाद विवाद में बात बहुत बढ़ गई और ब्रह्मा जी और विष्णु जी युद्ध करने लगे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। अब इस दोनों में मैं की जो ऊर्जा ज़्यादा होने लगा और वो अपने आप को, स्वयं को सर्वशक्तिमान और सर्वप्रथम, सर्वशक्तिशाली और पर ब्रह्म के रूप में अपने आप को तब देखने लगे। तो शिव जी को लगा अब इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए उन्हें इंटरवीन करना पड़ेगा। अगेन अ डिवाइन इंटरवेंशन। शिव जी उन दोनों के सामने आए, बोले क्या प्रॉब्लम है, हुआ क्या है, क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ। तो ब्रह्मा जी ने अपने पॉइंट रखा कि यहाँ पे जो कोई भी जीवात्मा है, जो कोई भी प्राणी है, पशु है, पक्षी है, जो भी ग्रह है, जो कुछ भी सृष्टि में है, एज ऑन डेट सब कुछ मेरा क्रिएशन है। मैं नहीं तो कुछ नहीं, तो मैं सर्वप्रथम, मैं सर्वश्रेष्ठ, और मेरे ही पूजा सबसे पहले होना चाहिए, और मैं डिजर्व करता हूँ टू बी द प्राइमरी गॉड, सुप्रीम पावर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, मल्टीवर्स। वहीं विष्णु जी ने कहा नहीं, हाउ कम दिस पॉसिबल। क्रिएट करना जितना इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी का प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करना, पालन पोषण करना और प्रिजर्व करना, और सही गाइडेंस देना, उसे सही राह पे चलाए रखना। तो ये काम तो मेरी पार्ट में आ रही है। क्रिएट करके वहीं पे वहीं छोड़ दो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होने वाला। वंस यू स्टार्ट प्रिजर्विंग, प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग सही तरीके से, तब जाके उसकी वैल्यू होती है। तो उस हिसाब से मैं ही सर्वप्रथम हूँ, मैं ही सुप्रीम पावर हूँ, और मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, और मैं नहीं तो इस सृष्टि में कुछ भी नहीं। बनाना जितना कठिन है उससे ज़्यादा पालन पोषण करना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो मुझे पता है मेरे ना होने से ये पूरी सृष्टि सर्वनाश हो सकती है। तो ये सृष्टि को बचाए रखना, चलाए रखना, और इस सृष्टि का रचयिता बनकर, उसका रक्षक बनकर रक्षा करना मेरा काम है। तो मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। शिव जी ने मंद मंद मुस्कुराया, बोले ओके, तो तुम दोनों के बीच में ये जंग छिड़ी हुई है। चलिए जी, अब इसकी एक तोड़ निकालते हैं। मैं अब अपना स्वरूप में आ रहा हूँ। हाँ, और शिव जी ने कहा जब मैं अपने साक्षात्कार स्वरूप में आऊँगा और जो मेरे उच्च कोटि, जो मेरा टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ माई हेड को, यानी मेरी क्राउन चक्रा को दर्शन कर लेगा, उसको मैं सर्वप्रथम मानूंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो जो हमारे शिव जी है वो साक्षात अपने ज्योतिर्रूप में आए और एक ज्वाला के रूप में, एक बहुत बड़ी लिंग के रूप में अपने आप को वहाँ पे मैनिफेस्ट किया और वहाँ अपने स्वरूप में आ गए। अब कहा उन्होंने कि अब बताओ मेरी आदि कहाँ है, मेरा अंत कहाँ है। मेरी आदि को देख कर आओ, फिर बताओ कि आप दोनों में सर्वप्रथम कौन है। तो ऐसे में
ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही ऊपर की तरफ चलने लगे कि शिव जी के वो टॉप मोस्ट पार्ट को देख ले, उस क्राउन चक्र तक पहुंचे और उनको देख के, उनको छोटी को देख के वापस आना था। तो ये जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते ही चले गए, पर वहाँ पे कोई एंडलेस बीम ऑफ लाइट है और एंडलेस बीम ऑफ ब्राइटनेस है। वो ज्योतिर रूप में साक्षात शिव जी अपने साक्षात्कार रूप में खड़े हुए हैं और ये थक जाते हैं और भी कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं कि एक बार मुझे देखना ही है, हाउ कैन आई गिव अप। मैंने अपने आप को सर्वप्रथम साबित करना है, आई कैन नॉट गिव अप एट दिस नोट। तो वो कोशिश पे कोशिश किए जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर पार्ट आता है जहाँ पे कई करोड़ों साल बीत जाते हैं और वो चले जाते ही हैं ऊपर। वहाँ पे विष्णु जी वापस लौट जाते हैं, कहते हैं कि अब इसका कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। पर ब्रह्मा जी ये समझने लगते हैं, अब देख श्री हरि हार गए हैं और मैं हूँ जो जीतने वाला हूँ, अब थोड़ी देर और, अब थोड़ी देर और जाऊँगा ऊपर तो देख ही लूँगा। वो मैं सबसे सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही प्रथम हूँ वाली भावना को एकदम डट के पकड़े हुए वो ऊपर जाते हैं जाते हैं जाते हैं। जाते हुए आधे रास्ते में उन्हें केतकी की फूल मिलती है, केवड़ा है ना, केतकी की फूल जब मिलती है उन्हें दिखती है तो वो पूछते हैं, हे केतकी तो कहाँ से आ रही है? तो वो बोलती है, मैं ना शिव जी के छोटी पे थी और वहाँ से गिरी हुई हूँ, वहाँ से आ रही हूँ। तो उन्होंने पूछा और कितने दूर मुझे जाना पड़ेगा शिव जी के छोटे को देखने के लिए? तो वो केतकी के फूल ने कहा, मैं खुद गिरी हुई 500 करोड़ साल हो गए हैं, मैं अभी भी आधे रास्ते ही पहुंची हूँ, मुझे पता नहीं मुझे उनकी श्री कदम को, जो उनके पद कमल को देखने के लिए कितने साल लग जाएंगे मुझे नहीं पता, तो मैं तो 500 करोड़ साल से नीचे आ ही रही हूँ। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं अब ये तो मुश्किल है, 500 करोड़ साल अगर एक केतकी फूल को लगा है, कहीं ना कहीं 300-200 करोड़ साल तो इनको भी लग जाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए। तो वो कहते हैं, केतकी तू मेरी मदद करेगी? तो केतकी बोलती है, क्या? वो बोलते हैं, तो ये बताना कि मैंने शिव जी की चोटी देखी है और तू विटनेस है, तूने शिव जी के जो चोटी है उसमें थी और मैं वहाँ पे उनके दर्शन करके तुम्हें मेरे साथ ले जा रहा हूँ, मैं ये कहूँगा और तुम्हें लेकर साथ में चलूँगा, तुम्हें शिव जी के सामने ये बोलना होगा। तो केतकी कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं अपने स्वामी से झूठ नहीं बोल सकती और मैं बिल्कुल कतई ये काम नहीं करूँगी, इससे बहुत बड़ा विनाश हो सकता है, बहुत बड़ा प्रलय हो सकता है, झूठ शिव को बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे पता है, तो मैं ये काम तो बिल्कुल नहीं करूँगी। तो ब्रह्मा बहुत कठोर तरीके से कहते हैं, तुम्हें ये मेरा आज्ञा मानना होगा, ये मेरा आज्ञा है, तुम्हें कहना होगा, चल मेरे साथ और तुझे जो मैं कह रहा हूँ वही कहना होगा। और वापस आते हैं शिव जी के पास। जब शिव जी के पास वापस आते हैं ब्रह्मा, नीचे विष्णु को भी उनके साथ खड़े हुए पाते हैं और कहते हैं कि मैं आया हूँ। तो उससे पहले श्री हरि, कुछ भी ब्रह्मा जी बोलने से पहले श्री हरि कहते हैं, 1 मिनट, हे महादेव, देवों के देव महादेव, ये सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के परब्रह्म परमात्मा, मैं आपको नमन करता हूँ, आपके पद कमल को छू के मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। जैसे ही उन्होंने, विष्णु जी ने श्री शिव जी की पैर छुआ तो शिव जी ने झुका उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। जैसे ही उन्होंने झुका तब श्री हरि ने उनके चोटी की दर्शन कर ली और कहा, हे श्री शिव जी महादेव, रुद्रा, सृष्टि के रचयिता, द प्रोटेक्टर, डिस्ट्रॉयर एंड डिस्ट्रक्टर ऑफ द ईगो, मैं आपके सामने नमन करते हुए आप मुझे आशीर्वाद देने के रूप में जो झुके, मैंने आपकी उस चोटी को साक्षात्कार देख लिया है और ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच मुझे वो दर्शन देने के लिए। उठ खड़े हुए विष्णु ने। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो चीटिंग है, मैं इतने मेहनत करके ऊपर गया और ऊपर जाके मैंने चोटी की दर्शन की और मैं अपने साथ विटनेस के रूप में, प्रूफ के रूप में केतकी को लेकर आया हूँ। चाहो तो केतकी से खुद पूछ लेना, मैंने उनकी चोटी की दर्शन सबसे पहले किया है, तो मेरा ही जीत हुई, मैं ही सर्वप्रथम हूँ। जब ये बात आई तो उन्होंने, शिव जी ने यानी, केतकी से पूछा, केतकी तेरा क्या कहना है इस बात पे? तो केतकी ने कहा ब्रह्मा जी के डर से, जी परब्रह्म, जी महादेव, की मैंने देखा
ब्रह्मा जी ने आपकी चोटी के दर्शन किए और वहाँ से मुझे भी अपने साथ लेकर आए एज अ प्रूफ। तो शिव जी क्रोधित उग्र रूप में आ गए और बोले, ब्रह्मा, आपके ईगो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप बाय हुक और बाय क्रुक अपने आप को सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए झूठ बोलने पे उतर आए। आप अपने ईगो सेल्फ को इतने खो गए, अपने ईगो सेल्फ में इतने खो गए कि आप सच्चाई पे, आप सत्य को नकार दिया, आपने झूठ बोल दिए, असत्य का साथ लिया। आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? एक क्रिएटर, एक जनरेटर ऑफ द सृष्टि अगर ये थॉट के साथ रहे, जो ज़रूरत पड़े तो असत्य के साथ लेने लगे, अधर्म के मार्ग चुनना पड़े, वो झूठ बोले, वो कुछ भी कर पहुँचे, तो ये कैसे सही है? तो उन्होंने, शिवजी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारा पूजा देवता के हिसाब से कहीं नहीं होगा सृष्टि में। कोई तुम्हें नहीं पूजेगा, ना ही तुम्हारे मंदिर में कहीं पे स्थापना होगी, ना तुम्हें कोई मनुष्य किसी भी आशीर्वाद के लिए, वरदान के लिए नहीं पूजेगा, तुम पूजनीय नहीं हो। ये वाली श्राप शिवजी ने ब्रह्मा को दिया। साथ ही केतकी को कहा कि तू भले ही कितने भी खुशबूदार हो, कितने भी खूबसूरत हो, पर तुम्हारा मेरे पूजा में अगर किसी ने गलती से भी इस्तेमाल किया तो उनका पूजा विफल हो जाएगा। तुम किसी पूजा में चढ़ाने लायक पुण्य नहीं कमा सकती और तुम्हारा पूजा में पड़ते ही वो पूजा विफल हो जाएगा, तो तुम पूजनीय नहीं हो। ये श्राप शिवजी ने दे दिया। वहीं श्री हरि को, विष्णु जी को ये कहा कि व्हेन यू लेट गो ऑफ योर ईगो, अपने ईगो को छोड़, जब तुम मेरे पदकमल में अपने आशीर्वाद लेने के रूप में आपने जब अपने मस्तक को नीचे झुकाया और नीचे झुके अपने ईगो को लेट गो किया, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को पहचाना और किसी के सामने झुकना को, जो किसी के सामने झुकने हुए वाले वो झुकना, ये फीलिंग को इंसल्ट नहीं समझा, किसी के सामने झुकना आपके लिए आसान रहा, आप पूजनीय हो। आपको हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको पुकारेगा, आपको पूजेगा, और जब आपको पूजेंगे उनके हर एक जो मनोकामना है वो पूर्ण होंगी, बहुत जल्द पूर्ण होगी, ये मेरी आशीर्वाद है। ये रूप में उन्होंने श्री हरि को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी को श्रापित किया। अब मोरल ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे बात आता है, ब्रह्मा एंड विष्णु इज द टिपिकल, हमारी जो प्रचलित जो कहानी है वो है ना। अगर हम इसे ही दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें, वन इज द ईगो माइंड, वन इज द ऑथेंटिक सेल्फ सोल माइंड, है ना। जहाँ पे ईगो को हम लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे हम अपने ईगो सेल्फ की कॉलिंग को ज़्यादा सुनते हैं और अपने सोल सेल्फ में टैप इन नहीं करते हैं, तो जिसके चलते हम बहुत कुछ ऐसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है और हमारे पूरे जीवन में उथल पुथल मचा देता है। पर हम जब किसी के सामने झुकते हैं, अपने ईगो सेल्फ को लेट गो करते हैं, वहाँ पे प्यार और परस्पर रेस्पेक्ट को, म्यूचुअल रेस्पेक्ट को, जेन्युइन लव को एक्सप्रेस करते हैं, वो कोई भी हो, वो आपके स्पाउस होना ही ज़रूरी नहीं है, वो आपके कलीग हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग हो, आपके नेबर हो, कोई एक रैंडम एक्वेंटेंस हो, लेकिन आप उनके सामने वो रेस्पेक्ट, वो जेन्युइन वाली ट्रू लव को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको इन रिटर्न वो रेस्पेक्ट, वो लव, वो इम्पॉर्टेंस, वो वैल्यू मिलती है। जब श्री हरि ने शिवजी के सामने झुका तो शिवजी ने भी खुद उनके सामने झुका, तो दैट इज इक्वल गिव एंड टेक। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी आई कुड परसीव इज दैट कि हम अपने ईगो सेल्फ को, अपने अहंकार को, अपने अहम को त्यागना होगा सही वक्त पे और अपने मन की, अपने एक्चुअल सोल सेल्फ की बात को सुनना होगा। मैं अक्सर जब भी पर्सनल सेशंस में देखती हूँ, पहली बार जब मैं उन्हें बोलने के लिए कहती हूँ तो मोस्टली वो सारे जो भी हर्ट है, ऊन्स है, जो भी उनके नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव इवेंट्स ऑफ देयर लाइफ, कौन किसने क्या कहा, कब कहा, ये वो फलाना टिकना, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी आधे घंटे, वो किसी और के जितने भी पेनफुल मेमोरीज हैं उसे बताते हैं। पर जैसे ही उन्हें अपने ही सोल से साक्षात्कार करवाती हैं तो उस आत्मा को, उस पवित्र आत्मा के रूप में जब वो पहचानते हैं तो 1 मिनट नहीं लगता उन्हें ये समझने में, हाँ ये तो सही है।
मैं अगर अपने आप को ऐसे करती हूँ तो मेरे लाइफ में सब कुछ मैजिकल हो सकता है, मिरेक्युलस हो सकता है। मैं अपने हायर पोटेंशियल को टैप इन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और अपने मैजिक्स को फिर शेयर करना शुरू करते हैं, स्प्रेड करना शुरू करते हैं, मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं। तो आपके लिए भी यही रिक्वेस्ट है, या फिर शिव जी का डायरेक्शन समझ लो, शिव जी का गाइडेंस समझ लो, या शिव जी साक्षात आपसे ये कहना चाहते हैं कि लेट गो ऑफ योर ईगो माइंड। ये मैं का गाना गाना बंद करो, अहंकार को त्यागो, अहम को छोड़ो और अपने वजूद को पहचानो। आप एक सोल हो, एक आत्मा हो, और आप बहुत प्यारे हो। आपका नेचर लव एंड लाइट है। आपके नेचर बहुत ज़्यादा प्यार देना है, किसी के सामने ईर्ष्या या फिर उनके लिए बुरा भला सोचना नहीं है। होप आपको ये वाली मैसेज समझ आई होगी। अब आप खुद पे एक बार सच्चे मन से, सच्चे भाव से सोचना कि अब आप जो भी एनर्जी में हो, क्या आप ब्रह्मा की एनर्जी में हो या फिर विष्णु की एनर्जी में हो। एज पर दिस स्टोरी, यहाँ पे ना मैं तीनों देवों की वो कहानी सिर्फ आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे यूज़ किया है। आप जिस भी परब्रह्म, जिस भी परमात्मा को मानते हो, जानते हो, श्री हरि हो, ब्रह्मा हो, शिव हो, अल्लाह हो, जीसस हो, वाहे गुरु हो, जिसको भी आप मानते हो, उनके साक्षात्कार कर अपने आप को पूछना कि क्या आप अपने ईगो माइंड से एक्ट कर रहे हो या फिर आप अपने हैप्पी, अबंडेंट, लवेबल सोल के माइंड से काम कर रहे हो। जब आप अपने साक्षात्कार कर लेते हो, आप सभी में वो प्यार देख पाते हो, सभी में वो रिस्पेक्ट देख पाते हो और सबको हील कर पाते हो। आप अपने आप में मैजिकल होते चले जाते हो, क्योंकि आप मैजिकल हो, आप मिरेक्युलस हो। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंस चैनलिंग थी। पता नहीं मुझे किसको सुनना था ये कहानी और किसके लिए ये मैसेजेस था। कहाँ कौन क्या मैनिफेस्टेशन में गलती कर रहा है, कहाँ पे वो अपने ईगो सेल्फ में अटका हुआ है और खुद नहीं समझ पा रहा है कि मैं कहीं ना कहीं अपने ईगो सेल्फ में उलझा हुआ हूँ। तो आपको ये मैसेज है, आपके लिए ये संदेश है कि अपने ईगो को लेट गो करो। अपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स को, अपने जो नेगेटिव कंडीशनिंग जो हो रखी है आपकी किसी औरों के वजह से, उसे लेट गो करें और अपने एक्चुअल सेल्फ को टैप इन करें। ओके, मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में आपके पास, या फिर और एक चैनल्ड मैसेज में आपके समक्ष लेकर आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं तो यू कैन मेल मी और व्हाट्सएप में, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही माँ काली का मानस मंथन जो कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें आप अपने हायर एनर्जी, हायर पोटेंशियल को टैप इन कर सकते हैं और अपने डेस्टिनी को एक को क्रिएटर बन के खुद ईश्वर के आशीर्वाद से और ईश्वर के सपोर्ट के साथ, ईश्वर के साथ अपने एनर्जी को मैंने प्रॉपर चैनलाइज करके अपने ही डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। अगर ये कोर्स आपको करना है तो माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन की कोर्स है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो वेरी नॉमिनल फी में। जिस कोर्स को सीखने के लिए आपको सालों लग जाएं और हज़ारों खर्चा हो, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। इट इज़ अ सोल पर्पस। मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज के साथ आप चाहो तो वो कोर्स आप कर सकते हैं। अगेन, इट इज़ एब्सोल्युटली योर फ्री विल, योर इंट्यूशन, योर डिवाइन गाइडेंस। जो आपके सोल बोले आप उसे ही माने। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, एब्सोल्युटली प्यार बांटिएगा और ट्रू सेल्फ में टैप इन कीजिएगा। सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ गया है। खुश रहिए, सेल्फ लव करते रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा 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 अच्छे कर्म करते रहिएगा और अपनों का भी ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ फिर और एक वीडियो में। तब तक बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।